प्रणाम मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी मेरे दोस्त। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम अच्छे होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे। तो प्यारे दोस्त, सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ जाएंगे और आज हमारा जो टॉपिक है वो पर्यायवाची का टॉपिक है। इसको हम लोग करने वाले हैं एकदम बेहतर और ज़बरदस्त तरीके से। तो प्यारे दोस्त, सभी को प्रणाम है, सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। ठीक है। तो देखिए, पर्यायवाची क्या होता है, पर्यायवाची की परिभाषा क्या होती है ना। पर्याय का अर्थ क्या होता है। एक तो आप लोगों को बताना है पर्याय का अर्थ क्या होता है, या मैं कह दूं आप लोगों से पर्यायवाची शब्द की मेरे दोस्त परिभाषा क्या होती है, उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या होगी, ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए, मैंने कहा पर्यायवाची। अब पर्याय का अर्थ होता है समान और वाची का अर्थ होता है बोला जाने वाला। अर्थात मैं आप लोगों को बता दूं, यहां पर बता रहा हूं, पर्यायवाची पर्यायवाची शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्दों से दो शब्दों से मिलकर बना है, मिलकर बना है। पर्याय और वाची, अर्थात क्या होगा, पर्याय और क्या होगा, वाची। ठीक है। जहां पर्याय का जो अर्थ होता है वो होता है समान, और मेरे दोस्त अर्थ वाची का अर्थ होता है बोला जाने वाला। बोला जाने वाला कह दो, या फिर मेरे दोस्त वचन कह दो, या फिर क्या कह दो, वचन बोलने के लिए जो आता है उसको कहते हैं। ठीक है। अब अगर मैं इसकी परिभाषा आप लोगों को लिखूं तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों। परिभाषा बनेगी कि जिन शब्दों से समान अर्थ का बोध होता है, जिन शब्दों द्वारा जिन जिन शब्दों द्वारा समान अर्थ का बोध होता है, समान अर्थ का बोध होता है, बोध होता है, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। उन्हें उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। आगे अगर मैं मेरे दोस्तों आप लोगों से बात करूं पर्यायवाची शब्द में, इन्हें समानार्थक शब्द भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, समानार्थी शब्द भी कहते हैं। समानार्थी शब्द भी कहते हैं। समानार्थी का जो अर्थ होता है ना मेरे दोस्त, एक प्रकार से मैं कह दूं, समानार्थी का जो अर्थ होता है उसी को मेरे दोस्त समान अर्थ वाला, ऐसा शब्द जो समान अर्थ का बोध कराए उसी को समानार्थी कहते हैं। इतनी बात सबकी समझ में आ गई। और ऐसे शब्द, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि आंशिक अभिव्यक्ति, क्या आंशिक अभिव्यक्ति कराने वाला दूसरा शब्द कह दो, या उसी अर्थ की आंशिक अभिव्यक्ति, पर्यायवाची का पूरा अर्थ बता रहा हूं मैं, क्या होगा मेरे दोस्त आपका, कि उसी उसी शब्द की आंशिक अभिव्यक्ति को बताने वाला, उसी को कहते हैं पर्यायवाची शब्द। बात समझ में आ गई। अब आप कहोगे पर्यायवाची और समानार्थी शब्द में क्या अंतर होता, कोई अंतर नहीं होता मेरे दोस्त, कोई भी अंतर नहीं होता है, क्योंकि पर्यायवाची जो शब्द होते हैं आपके, वही समानार्थी शब्द होते हैं जो समान अर्थ वाले होते हैं। समझ में आ गई मेरे दोस्त, क्लियर हो गई बात इतनी। एक बार ध्यान से एकदम कर लीजिएगा, एक बार ध्यान से एकदम कर लीजिएगा।
इसको क्या कहते हैं? समानार्थी। इसको क्या कहते हैं मेरे दोस्त? समानार्थी शब्द। ममतेश कुमार है मेरे दोस्त फैसल। ठीक है, क्लियर है? एक बार थम्स अप कर दो जल्दी से। चलो दोस्त, अब देखो, अब देखिएगा, अब सही है क्या आवाज? ठीक है, वो अब सही है, देखो। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं हम मेरे दोस्त, एक एक करके सभी को करते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। तो देखिए, अग्नि के पर्यायवाची आप लोगों को भी बताने हैं, और जल्दी से बताइए फटाफट कौन कौन से हो जाएंगे। हाथों हाथ मैंने बताया था आप लोगों को, मैं पीडीएफ के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन मैं आज आप लोगों को कक्षा में हाथ से लिख करके पढ़ा रहा हूं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कितने हो पाएंगे आज एक घंटे में। ठीक है, और पीडीएफ से तो आपको पता ही है बहुत ज्यादा हो जाते। अग्नि, अगर मैं अग्नि की बात करूं तो मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? आपका आग हो जाएगा, है ना। पावक मेरे दोस्त आप लोगों का हो जाएगा। अनल मेरे दोस्त आप लोगों का हो जाएगा, अनल। ज्वाला, ज्वाला हो जाएगा मेरे दोस्त। और क्या? ज्वलन, ज्वलन आप लोगों का हो जाएगा, है ना। दहन आप लोगों का हो जाएगा, दहन। ठीक है। जात देव मेरे दोस्त आप लोगों का हो जाएगा, जात देव, है ना। हुत भुक, हुत भुक मेरे दोस्त आपको अग्नि को बोलते हैं, हुत भुक भी। किसको बोलते हैं हुत भुक भी? अग्नि को ही बोलते हैं मेरे दोस्त। आगे और क्या? हुतासन, और क्या हो जाएगा मेरे शेर? हुतासन आप लोगों का हो जाएगा। और क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? पावक, आग तो हो ही गया, दहन भी हो गया, है ना। और हो जाएगा मेरे दोस्त एक आपका वायु शखा। क्या हो जाएगा? वायु शखा मेरे दोस्त आपका हो जाएगा। और हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का जिसको हम बोलते हैं धनंजय। धनंजय भी मेरे दोस्त आग का अर्थ होता, धनंजय का अर्थ आग होता है, ध्यान रखना। धनंजय का जो अर्थ होता है वो मेरे दोस्त आग होता है। और दूसरा और ध्यान देना, धनंजय किसको बोलते हैं? धनंजय मेरे दोस्त उसको भी बोलते हैं। धनंजय किसको बोलते हैं मेरे दोस्त? हम अर्जुन को भी धनंजय बोलते हैं, अर्जुन को भी। ठीक है। एक हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का वहीन, और एक हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का कृषाणु। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? आपका कृषाणु हो जाएगा। और हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का वैश्वानर। क्या होगा? वैश्वानर। वैश्वानर भी किसका होता है मेरे दोस्त? अग्नि का ही होता है। जात देव भी। और हव्य वाहन, एक आता है हव्य वाहन, अग्नि को ही बोलते हैं। नए नए मिलेंगे देखने के लिए कुछ आप लोगों को। एक चित्र भानु भी मेरे दोस्त आग का अर्थ होता है। कौन सा? चित्र भानु भी किसका अर्थ होता है मेरे दोस्त? आग को ही मेरे दोस्त चित्रभानु बोलते हैं। एक सप्तारची, ये भी मेरे दोस्त आग को ही हम लोग कहते हैं। नोट कर दो जल्दी से, नोट कर दो मेरे दोस्त जल्दी से, नोट कर दो मेरे शेर जल्दी से एकदम। हुताशन लिख दिया है मेरे दोस्त मैंने। पावक लिखा के नहीं? देखो पावक, पावक लिख दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। एक और आता हिरण्य रेता, ये आता हिरण्य रेता, ये भी मेरे दोस्त आग का ही पर्यायवाची होता है। ठीक है वीर, बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? बताइए सर जी, अलंकार कब से शुरू होंगे? अलंकार तो करा दिए भैया, कहाँ हो तुम? एक बार देख लो, अलंकार करा दिए। ठीक है, आगे देखो। इसके बाद मेरे दोस्त आप लोगों का आ जाएगा क्या? अरण्य। अब आप कहोगे अरण्य किसको कहते हैं मेरे दोस्त? अरण्य कहते हैं विपिन को। अरण्य किसको कहते हैं? विपिन को कहते हैं। जंगल को कहते हैं, कांतार को कहते हैं। किसको कहते हैं? कांतार को कहते हैं, है ना। जंगल को कहते हैं। और किसको कहते हैं?
वन को कहते हैं, अटवी को कहते हैं। अटवी भी मेरे दोस्त किसका होता है? अरण्य का पर्यायवाची होता है। कानन, कानन भी किसका पर्यायवाची होता है? अरण्य का पर्यायवाची होता है। कांतार किसका होता है मेरे दोस्त? वन का होता है। लिख दो जल्दी से, वन का होता है। बात समझ में आ गई है ना? बात क्लियर हो गई? ठीक है, आगे देखो इसके बाद क्या होगा। इसके बाद मेरे दोस्त और क्या होगा? चांडिल्य भी मेरे दोस्त, हाँ वो भी आग का ही होता है, बिल्कुल सही है। आगे देखो, इसके बाद मेरे दोस्त आप लोग लिखोगे अचल के पर्यायवाची। अब अचल किसे कहोगे मेरे दोस्त? जो चल नहीं सकता। और चल क्या नहीं सकता मेरे दोस्त? आपका अद्री, जो मेरे दोस्त आपका पर्वत होता है। भूधर, जिस पर भू रखी हुई है, पृथ्वी रखी हुई है। नग, है ना? शैल, शैल, पर्वत, क्या? पर्वत, गिरी, गिरी, और क्या मेरे दोस्त? महीधर भी बोल देंगे इसको। क्या? महीधर भी इसको बोल देंगे। नोट कर दो जल्दी से, महीधर भी इसको बोल देंगे। फटाफट करते रहो नोट, एकदम फटाफट मेरे दोस्त नोट करते रहो। बात समझ में आ गई है ना? ब्राइटनेस सही है इसकी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। हाँ, जंगल का दब भी कह सकते हो, दब भी लिख लो, दब, ये वाला दब, ये वाला दब भी लिख दो। आराम से लिख सकते हो इसको, आराम से लिख सकते हो। ठीक है, आगे देखो 4 नंबर पर क्या हो जाएगा? 4 नंबर पर आ जाएगा मेरे दोस्त अचला। अब देखो, अगर आप बुक देखोगे ना, तो बुक में मेरे दोस्त पूर्ण रूप से सारे नहीं दिए रहते एक साथ। बुक में जो है मेरे दोस्त पूर्ण रूप से सारे नहीं होते हैं एक साथ, है ना? उस किसी बुक में 4 मिलेंगे, किसी बुक में 2 मिलेंगे, किसी बुक में 3 मिलेंगे। ठीक है ना? तो इसको ध्यान से एकदम अच्छे से करके चलना है। ठीक है, अब देखो अचला किसे कहेंगे? अचला कहेंगे मेरे दोस्त धरती को। अचला किसको कहेंगे भैया? धरती को कहेंगे, धरा को कहेंगे, और किसे कहेंगे? वसुधा को कहेंगे, वसुधा को कहेंगे, वसुंधरा, वसुंधरा, वसुंधरा को कहेंगे, मेदिनी को कहेंगे, मेदिनी भी इसी का ही होता है। और मेरे दोस्त आपका अवनी, अवनी, इला, अवनी, इला, है ना? छौणी, छौणी भी इसी का ही होता है। रत्न गर्भा, रत्न गर्भा इसी का ही होता है। धरित्री, धरित्री भी इसी का ही होता है। और मेरे दोस्त उर्वी भी इसी का ही होता है। किसका? नदी का। किसका होता है मेरे दोस्त? इसी का होता है। बात समझ में आ गई है ना? बात क्लियर हो गई इतनी बात या ना? जल्दी से बताओ थम्स अप करके, जल्दी से बताओ थम्स अप करके। इतनी बात सबकी समझ में आ गई या ना? क्लियर हो गई या ना मेरे दोस्त? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, बहुत बढ़िया। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि भैया जी इसकी ट्रिक क्या हो सकती? भूमि भी हो जाएगा, भूमि भी हो जाएगा। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं इसकी ट्रिक क्या हो सकती है? अरे भैया, ट्रिक का निर्माण तो आप खुद ही करोगे, सबसे बढ़िया बात तो ये है। और अगर दूसरे की ट्रिक कैसे कर सकते हो? अरे घर में आग लग गई है, आग, पाव, अनल, ऐसे भी आ सकता है। ये समानार्थक शब्दों में भी आ सकता है, ये बात ध्यान रखना। ये समानार्थक शब्दों में भी आ सकता है। ठीक है ना? बात ध्यान रखना इस बात का। अरे सब ढूंढ करके ला करके देने की जिम्मेदारी मेरी है।
ढूंढ करके ला करके देने की जिम्मेदारी मेरी है मेरे दोस्त। आप लोगों को इंपोर्टेंट ही लिखवा रहा हूं, फालतू नहीं लिखवा रहा हूं। ठीक है सर, किसने बोला पीडीएफ से मत पढ़ाओ, ऐसे तो बहुत दिन लग जाएंगे। अब बताओ, आप लोगों के ही कहना है भाई। 5 नंबर, ऐसे तो मुश्किल से 5-6 ही कर पाओगे आज, देख लेना तुम 10-12 ही कर पाओगे अमृत, क्योंकि एक एक को लिखना और फिर मैं आप लोगों को दोहरवाऊंगा भी क्लास में, ये भी बात है। मैं आप लोगों को दोहरवाऊंगा भी, और ट्रिक के लिए दोहरवाना क्या, मैं खुद ही याद करवाऊंगा वहीं कक्षा में ही अपने आप, आराम से हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, और मैं वही लिखवाऊंगा जो फालतू वालतू नहीं लिखवाऊंगा, केवल और केवल वही जो कक्षा में, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए अब तक, उन्हीं को करवाऊंगा बस। ठीक है, अब देखो, अमृत, अमृत किसे बोलेंगे मेरे दोस्त, अमीय को। अमृत का क्या हो जाएगा, अमीय, सुधा, सुधा, पीयूष, पीयूष, अमी, अमी हो जाएगा। और क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, सोम, सोम हो जाएगा। एक हो जाएगा मेरे दोस्त जीवनोदक, जीवनोदक किसका होता है, ये भी अमृत का ही पर्यायवाची होता है, जीवनोदक। जीवनोदक किसका होता है, अमृत का ही पर्यायवाची होता है। ठीक है, आगे देखो, ठीक है, आगे देखो मेरे दोस्त, 6 नंबर, इसके बाद आता है आप लोगों का अश्व का पर्यायवाची। अश्व का पर्यायवाची आएगा, अश्व किसको बोलेंगे, हाय को। किसको बोलेंगे, बाजी को। किसको बोलेंगे, सैंधव को। सैंधव को बोलेंगे। अश्व किसको बोलेंगे, सैंधव को बोलेंगे। घोड़े को बोलेंगे घोड़ा, घोटक, घोड़ा, घोटक, है, बाजी, सैंधव, है ना। अश्व का पर्यायवाची मेरे दोस्त होता, तुरंग भी होता है आप लोगों का, है तुरंग। तुरंग भी मेरे दोस्त किसका होता, घोड़े का। बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई। ठीक है, वॉइस सही है, यहां से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भैया जी पीडीएफ बेस्ट है, आप कल से पीडीएफ से पढ़ा देना, नेक्स्ट क्लास सर पीडीएफ से पढ़ाना। भाई देखो, मेरा जो काम है, मैंने यही बात आप लोगों से कल बोली थी कक्षा में, और जो विनायक वाली क्लास है, विनायक 1.0 वाली, उसमें भी नवीन भैया ने पीडीएफ से ही पढ़ाया। क्योंकि देखो, अगर हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे ना तो मेरे दोस्त बहुत समय लग जाएगा, ये बात ध्यान रख लेना। क्योंकि ये हमारी होती तैयार करने की चीज, और तैयार करने के लिए वोकेबलरी को हम खुद ही कर सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। आगे देखो, आगे देखो मेरे दोस्त, इसके बाद क्या आ जाएगा, धरती को पृथ्वी लिख दो, हाँ कोई दिक्कत ना। आगे 7 नंबर, 7 नंबर पर आ जाएगा मेरे दोस्त असुर। मैं भी आपको याद भी करवाऊंगा ये आज, और अगर मैं पीडीएफ से कराता तो मैं हाथों हाथ याद ही करवा के चलता तुम्हें। अगर मैं पीडीएफ से कराता आज तो मैं हाथों हाथ याद करवा के चलता तुम्हें, क्योंकि आधे से ज्यादा दिमाग में यहीं बैठ जाता क्लास में ही। ठीक है, चलो कोई बात ना, आज तो हाथ से लिख के पढ़ो। असुर, असुर किसे बोलते हैं भैया जी, हम दानव को बोलते हैं, जो मेरे दोस्त राक्षस होता है, जो दैत्य होता है, जो मेरे दोस्त निशाचर होता है, निशाचर होता है ना। राक्षस जो होता है, कौन होता है मेरे दोस्त, राक्षस जो होता है। मैंने कहा आप लोगों से क्या, कि दानव, दैत्य, राक्षस, निशाचर, है ना, यातुधान, क्या होगा, यातुधान किसका होता है, असुर का पर्यायवाची होता है। रजनीचर किसका होता है, असुर का पर्यायवाची होता है? निशीचर भी बोल देते हैं इसको, असुर को निशीचर, है ना। सुरारी, सुरारी, सुरारी का मतलब होता है जो सुर का, जो सुरों का मेरे दोस्त क्या है, शत्रु, उसको बोलते हैं। ठीक है,
जो सुरों का क्या होता है, शत्रु होता, उसको कहते हैं। ठीक, सुरारी हो जाएगा। और क्या हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का, तमीचर। एक और आता है क्या, तमीचर। ये राक्षस का पर्यायवाची मेरे दोस्त आपका होता है। आगे देखो इसके बाद 8 नंबर पर, 8 नंबर पर होगा मेरे दोस्त आपका अप्सरा। अब आप कहोगे कि भैया जी अप्सरा किसे कहते हैं, अप्सरा हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का देवांगना। क्या होगा, देवांगना। अप्सरा को कह देंगे, सुरबाला अप्सरा को कह देंगे, सुरबाला भी किसको कह देंगे, अप्सरा को कह देंगे। दिव्यांगना, दिव्यांगना अप्सरा को कह देंगे। सुरसुंदरी, सुरसुंदरी, सुरसुंदरी किसको कह देंगे मेरे दोस्त, अप्सरा को कह देंगे। और मेरे दोस्त देव वाला आता है, एक आता देव वाला, ये एक आता देव वाला, ये भी मेरे दोस्त सुंदरी को ही कहते हैं, अप्सरा को ही कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई। इतनी बात समझ में आ गई। रस छंद अलंकार की वर्कशीट, आज रस की वर्कशीट तैयार की है ना, तो उसमें मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखो इसके बाद क्या है। मैंने कहा मैं टॉप मोस्ट कराऊंगा आप लोगों को, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे आप लोगों के लिए। 9 नंबर, ठीक है। तो 9 नंबर में आ जाएगा मेरे दोस्त अभिमान। ये वही लिए हैं मैंने सबसे पहले, जो मेरे दोस्त आपकी यूपीएसआई हो या आपकी यूपी पुलिस हो, स्टेट एग्जाम के जितने भी एग्जाम होते हैं ना, उन सब में जो पूछे गए हैं उनको सबसे पहले लिया है मैंने, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, ये उनको मैंने इसी तरीके से लिया है, ये बात ध्यान रखना। ठीक, आता है अभिमान। अभिमान क्या होगा भैया जी, अहंकार, जो अहंकार करता है, जो मेरे दोस्त गर्व करता है ना, जो क्या करता है, जो मेरे दोस्त गर्व करता है। या जो दंभ, दंभ को भी मेरे दोस्त क्या कहते हैं हम, अहंकार ही कहते हैं। घमंड, घमंड को भी हम क्या कहते हैं मेरे दोस्त, अहंकार कहते हैं। आगे, या फिर अहम मान्यता, एक आता है अहम मान्यता, खुद की मान्यता मानना, खुद को वरीयता देना, उसको कहते हैं। खुद को मेरे दोस्त वरीयता देना उसको कहते हैं। आगे देखो 10 नंबर, इसके बाद आता है मेरे दोस्त आप लोगों का अध्यापक का। और अध्यापक किसे कहते हैं मेरे दोस्त, शिक्षक को कहते हैं, आचार्य को कहते हैं। किस किस को कहते हैं भैया, शिक्षक को कहेंगे, आचार्य को कहेंगे, आचार्य को कहेंगे, गुरु को कहेंगे, उपाध्याय को कहेंगे, गुरु को कहेंगे, उपाध्याय को कहेंगे, व्याख्याता को कहेंगे, व्याख्याता। और मेरे दोस्त एक आ जाएगा आपका प्रवक्ता, एक क्या आ जाएगा, प्रवक्ता। प्रवक्ता भी इसी को ही कहते हैं, प्रवक्ता भी मेरे दोस्त इसी को ही कहते हैं। इतनी बात सबकी समझ में आ गई, ठीक है भाई, क्लियर हो गई। आगे देखो, नोट करते चलो साथ साथ मेरे। आगे 11 नंबर, यह आ जाएगा अनुपम। अनुपम उसको कहते हैं जिसके जैसा कोई और दूसरा हो ही ना, जो मेरे दोस्त अपने आप में अनोखा हो, है ना। क्या होगा, जो अपने आप में मेरे दोस्त क्या होगा, अनोखा होगा, जो अपने आप में मेरे दोस्त अनूप होगा, जो क्या होगा, अनूप। अनूप का अनोठा जिसको बोलते हैं, अनूठा भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। या अद्भुत, या फिर क्या होगा, अद्भुत बोल दो, अतुल बोल दो, अतुल बोल दो, या अपूर्व बोल दो, अपूर्व बोल दो। अनुपम का पर्यायवाची, अनुपम का पर्यायवाची। बात समझ में आ गई। आगे देखो, आगे इसके बाद मेरे दोस्त आप लोगों का मिलेगा क्या, अन्वेषण का। मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी।
आप कहोगे अन्वेषण किसे कहते हैं? अन्वेषण खोज को कहते हैं, जो खोज करता है ना, जो खोज करता है उसको कहते हैं अन्वेषण। अनुसंधान को कहते हैं, अन्वेषण किसको कहते हैं? अनुसंधान को कहते हैं। गवेषणा को कहते हैं, गवेषणा को कहते हैं, या जांच करने वाले को कहते हैं, या फिर छानबीन करने वाले को कहते हैं, या फिर मेरे दोस्त जो छानबीन करता है उसको कहते हैं, शोध को कहते हैं, शोध करने वाले को कहते हैं, जो शोध करता है उसको कहते हैं। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे देखो, इसके बाद मेरे दोस्त आप लोगों को मिलेगा देखने के लिए जो अलग होता है। जो क्या होता है? अलग। आप कहोगे अलग किसका अर्थ होता? अलग किसे कहते हैं? जो मेरे वीर पृथक होता, जो पृथक होता, अलग, जो भिन्न होता, जो भिन्न होता है ना, या जो न्यारा होता, जो मेरे दोस्त विलग होता, विलग, उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं मेरे दोस्त। नहीं, एक शब्द के अर्थ अलग अलग हो जाते हैं ऐसी बात नहीं है। बात समझ में आ गई? फटाफट नोट करो जल्दी से इसको, फटाफट नोट करो मेरे दोस्त जल्दी से। क्लियर? बात क्लियर हो गई है ना? क्लियर हो गई है ना? थम्स अप कर दो जल्दी से, फटाफट, एकदम बेहतरीन तरीके से। गर्व भैया उसी को बोलते हैं, घमंड को, जैसे गर्व करना है ना, या अहम भाव, या यहां पर लिख दो अहम भाव। अहम भाव भी इसी का ही अर्थ होता, गर्व का, अभिमान, घमंड करना अपने ऊपर। ठीक है, आगे देखो इसके बाद क्या आएगा। इसके बाद देखो, लास्ट में जब कक्षा पूरी हो जाएगी तब आप लोगों को मेरे दोस्त मैं ये याद भी करवाऊंगा, तब मैं आप लोगों को हाथों हाथ कक्षा में याद करवाऊंगा, ध्यान रखना। अवनति किसे कहते हैं? अवनति। अब पहली बात तो ये आती कि अवनति का अर्थ क्या होता है। अवनति का अर्थ होता है नीचे गिरना। अवनति किसे कहते हैं मेरे दोस्त? जो नीचे आना होता है उसको अवनति कहते हैं, नीचे जाने को मेरे दोस्त अवनति कहते हैं। लेकिन अगर मैं इसका विलोम बात करूं या मेरे दोस्त आपके पर्यायवाची बात करूं तो पतन हो जाएगा। पतन, समाप्त को कहेंगे, ह्रास, हानि को कहेंगे, यानी कि कम होने को कहेंगे, है ना। अपकर्ष हो जाएगा, अपकर्ष हो जाएगा, है ना। और क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? गिरना, नीचे गिरने को कह देंगे। और क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? गिरना हो जाएगा, गिराव हो जाएगा, घटाव हो जाएगा, घटाव हो जाएगा। ठीक है, और किसी भी बात में उतार कह सकते हो, उतार, नीचे आने को, नीचे आना, उसी को कहते हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई? आगे देखो, आगे देखो मेरे दोस्त। ठीक है शेर, आगे मैं टॉप मोस्ट ही कराऊंगा, आपको ज्यादा नहीं कराऊंगा, आप बेफिक्र रहना। तो 15 के बाद मेरे दोस्त 15वां नंबर आप लोगों का हो जाएगा कौन सा? आप बोलोगे किसको? एक आता है आप लोगों का जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, अंधकार। सबसे ज्यादा आता अंधकार। अर्थ से ही समझ गए होंगे, अंधकार का अंधेरा होता है। क्या होता है? अंधेरा। क्या होता है मेरे दोस्त इसका अर्थ? अंधेरा, तम, तिमिर, तम, तिमिर, है ना। और क्या? एक तो तम हो जाएगा, तिमिर हो जाएगा, अंधियारा, और क्या हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का? और हो जाएगा आप लोगों का क्या मेरे दोस्त? अंधियारा। और क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? धवांत। एक आता धवांत, ये भी अंधेरे का ही होता है। और एक हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का तमस।
तमस। और एक आता है मेरे दोस्त आप लोगों का तमिश्रा। एक ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ये वाला तमिश्रा, ये वाला आता। तम का अंधेरे का, तम का अंधेरे का मेरी दोस्त। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? ठीक है, आगे बढ़े मेरे दोस्त, आगे बढ़े। चलो आगे देखो। हानि इसका अर्थ होता है हिरास का, हिरास का अर्थ होता है हानि, ध्यान रखना। 16 नंबर अधर्म, अधर्म। अगर मैं अधर्म की बात करूं तो अधर्म उसको बोलेंगे मेरे दोस्त पाप को। अधर्म किसको बोलेंगे मेरे दोस्त? पाप को बोलेंगे। कुकर्म को बोलेंगे। किसको बोलेंगे? कुकर्म को बोलेंगे। और बोलेंगे मेरे दोस्त हम, एक बोलेंगे हम किसको? अपकर्म को बोलेंगे, जो बुरे कर्म होते हैं, अपकर्म को बोलेंगे। या अपकृत्य को बोलेंगे। किसको बोलेंगे? अपकृत्य अधर्म के अंतर्गत आएगा। और एक आता है मेरे दोस्त आपका अपराध। क्या आता है? अपराध भी इसी में ही आएगा। कलुष मोस्ट इंपोर्टेंट है, कलुष मोस्ट इंपोर्टेंट है। गलती, गलती, अत्याचार, गलती, अत्याचार, है ना? और क्या? कुशूर, कुशूर। और क्या? दृष्ट, दुष्टता, दुष्टता को दर्शाता है ना? और किसको दर्शाता? अन्याय को दर्शाता है, अन्याय। सद व्यवहार, यानी कि जो बुरा व्यवहार करता है, सद व्यवहार, सद व्यवहार उसको कहते हैं। दुष्कर्म बुरे कर्म करने वाला, बिल्कुल सही है, इसी में ही आ जाएगा दुष्कर्म। जो मेरे दोस्त बुरे कर्म करता है उसको कहते हैं दुष्कर्म। बात समझ में आ गई? अच्छा, सदव्यवहार लिख दिया, ये सदव्यवहार नहीं। सदव्यवहार तो अच्छा व्यवहार होता है, अधर्म है ना, ये पाप है, कुकर्म है। तो इसको लिखो कुव्यवहार, बुरा व्यवहार। कुव्यवहार, ये लिखो इसको, बुरा व्यवहार। जो बुरा व्यवहार करता उसको कहते हैं। अच्छा व्यवहार करने वाला तो सद्व्यवहार कहलाता है। ठीक है भाई, आखिर 17 नंबर। आगे देखिए, जो होता है अयोग्य, कहते ना है ये अयोग्य है, तो इसको योग्य कैसे बनाया जाए? अयोग्य, अनर्ह उसको कहते हैं, या योग्यताहीन को कहते हैं, जिस पे योग्यता ही नहीं है उसको कहते हैं। या फिर नालायक होता है, नालायक होता है, बेकार होता है, व्यर्थ होता है, बेकार होता है और व्यर्थ को कह देंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? बात समझ में आ गई? हाँ, दुर्व्यवहार लिख दो, चाहे कुव्यवहार कर दो या फिर मेरे दोस्त दुर्व्यवहार कर दो। दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार कर दो। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? बहुत अच्छा भाई, हिंदी बोलियां टॉपिक अभी करवा दूंगा, तुम थोड़ा सा धैर्य तो रख लो यार। एकदम से कैसे हो जाएगा? एकदम से सारी चीज कैसे हो जाएगी ये बताओ पहले तो। कि आज के आज तुम सारी चीज लेना चाहोगे तो कैसे हो जाएगी? हर चीज काम, हर काम तरीके से होता है। शादी करने जाओगे, हैं, जब तुम्हारी शादी होगी तो क्या शादी एकदम सी हो जाएगी तुम्हारी? क्यों भाई?
समय लगेगा, देखा दिखाई होगी, दुनिया भर के काम होंगे, हल्दी लगेगी, हैं, सब काम होंगे। आगे देखो, अनाथ। अनाथ किसे कहेंगे? असहाय को कहेंगे। अनाथ कौन सा होगा मेरे दोस्त? असहाय, जो असहाय होगा, है ना? या फिर मेरे दोस्त निस्सहाय होगा, निस्सहाय होगा। या फिर मेरे दोस्त जो निराश्रित होगा, कौन होगा? निराश्रित होगा। या जो मेरे दोस्त बेसहारा होगा, जो क्या होगा मेरे दोस्त? बेसहारा होगा, उसको कह देंगे, उसको कह देंगे। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? ठीक है। अरे भाई, जो अलंकार की, जो मैंने कराए हैं, मैं आपको बता दूं, जो मैंने मेरे दोस्त अलंकार कराए हैं ना आप लोगों को, तो वो अलंकार आप लोगों के जो विगत परीक्षा में पूछे हैं वो कराए हैं। और जो अलंकार आपके रह गए, ऐसे तो अलंकार 45-50 से भी ऊपर हैं। अब हर एक को करोगे तो कहाँ दिक्कत आएगी मेरे दोस्त? ये बताओ, कहाँ से पूरा तैयार कर लोगे फिर? तो वो मैंने आपको बताया कि मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा तब कराऊंगा। और दूसरी चीज ये भी है कि मेरे दोस्त, मैं आपको तब कराऊंगा जब आपकी वर्कशीट दूंगा। वर्कशीट तैयार तो कर रहा हूं भाई, समय नहीं मिल पा रहा है, तैयार कर रहा हूं। रस की वर्कशीट तैयार हो गई आज, उसको तैयार करवा दिया मैंने। ठीक है। अब वोकेबलरी की तो पहले से ही तैयार करके रख रहा हूं एडवांस में ही, एकदम, जिससे आप लोगों को मिल जाए तुरंत। असभ्य, देखो भैया, असभ्य में कई बार सबसे ज्यादा एक पूछा जाता बर्बर वाला, जानते हैं? बर्बर वाला सबसे ज्यादा पूछा जाता असभ्य में, ध्यान रखना। देखो, असभ्य के पर्यायवाची, एक हो जाएगा अशिष्ट, एक हो जाएगा अशिष्ट, एक हो जाएगा गवार, एक हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का उज्जड, उज्जड, है ना? एक हो जाएगा अभद्र, एक हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का बर्बर। बर्बर का सभ्य विलोम होता है, ध्यान रखना। बर्बर का सभ्य मेरे दोस्त विलोम होता है। बेसहारा कर देना इसको। अरे बोला तो सही था, बेसहारा, जो बेसहारा होता है, जिसका कोई ना होता, उसको कहते हैं बेसहारा। ठीक है। आगे देखो, इसके बाद आता है मेरे दोस्त, थोड़ी सी गति बढ़ा लो आप सब, एकदम जल्दी जल्दी। अनाज। आगे क्या आता है? अनाज। अब आप कहोगे अनाज किसे कहेंगे? अनाज का अन्न होता है, अनाज का धान्य होता है, अनाज का सस्य होता है, सस्य। अनाज का मेरे दोस्त आपका क्या होता? एक होता है धान, एक होता गल्ला। गल्ला सबसे ज्यादा पूछा जाता मेरे दोस्त, गल्ला। और एक होता मेरे दोस्त आप लोगों का खाद्यान्न, ये भी अनाज का ही होता है, इसको भी नोट कर दो जल्दी से। लावारिस उसका होगा, इसका, जिसका कोई ना हो, अनाथ का, बेसहारा, लावारिस। जो लावारिश हो, यतीम, जिसका कोई ना हो। समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? जल्दी से यहां तक बताओ थम्स अप करके। क्लियर है मेरे दोस्त? चलो, बहुत बढ़िया। आगे देखो, आगे
इसके बाद आ जाएगा मेरे दोस्त आपका अतिथि। कितने नंबर? 21। क्या होगा मेरे दोस्त? अतिथि। अब आप कहोगे अतिथि किसको कहते हैं? मेहमान को कहते हैं। अतिथि किसको कहते हैं मेरे दोस्त? मेहमान को कहते हैं। मेहमान होता है ना? और क्या? मेहमान की तो हम क्या करते हैं मेरे दोस्त? खत्तरदारी करते हैं खूब। पाहुन। अभ्यागत। एक होता अभ्यागत, और एक होता है मेरे दोस्त आप लोगों का क्या? आगंतुक। एक सबसे ज्यादा पूछा जाता आगंतुक। ये भी मेरे दोस्त मेहमान का ही होता। और अतिथि उसी को कहते हैं जिसके आने की कोई तिथि निश्चित ना हो। अतिथि किसको कहते हैं मेरे दोस्त? जिसके आने की कोई तिथि निश्चित ना हो, उसको कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई है ना? थम्स अप करो जल्दी से, जल्दी से थम्स अप करो यहां तक एकदम, जल्दी से थम्स अप करो। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे देखो। आगे देखो, इसके बाद आ जाएगा मेरे दोस्त अनुरोध करना। किसी से क्या करना? अनुरोध या विनती करना। अनुरोध करना या फिर मेरे दोस्त क्या करना? विनती करना। मैं कैसे कह दूंगा? जैसे प्रार्थना, प्रार्थना, निवेदन, निवेदन, या फिर मेरे दोस्त विनती। क्या? किसी से विनती करना, या फिर मेरे दोस्त याचना करना। याचना, याचना करना अनुरोध का होता है मेरे दोस्त। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? ये दोनों तरीके से आ जाता है, पाहुना या फिर पाहुन। या तो पाहुना होगा या फिर पाहुन, दोनों एक ही हैं। दोनों तरीके से मिल जाएगा, पाहुन या फिर पाहुना। ध्यान रखना अतिथि के ही होते हैं। ठीक है, अतिथि के ही होते हैं। क्लियर? बहुत अच्छा, बहुत शानदार। आगे देखो, इसके बाद मेरे दोस्त आपका आ जाएगा अमर। जो अमर हो गया हो। अमर ये वही हो रहे हैं जो टॉप मोस्ट हैं आप लोगों के। अमर किसको बोलेंगे? नित्य को। जो लगातार हो, या फिर मैं कह दूं आपका अमर किसका पर्यायवाची हो जाएगा? अमर का हो जाएगा सनातन। जो पहले से चला आ रहा हो, जो पहले से चला आ रहा हो। संपन्न। क्या होगा? संपन्न। या फिर मैं कह दूं मेरे दोस्त आप लोगों से धनाढ़। एक आता धनाढ़। धनाढ़ ये हो जाएगा। एक हो जाएगा रईस। ये वाला रईस अमर का। रईस, रईस बड़ा वाला से बनेगा, रईस हो जाएगा। या मैं कह दूं दौलतमंद, क्योंकि जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के पास मेरे दोस्त पैसा होता है ना, वो व्यक्ति क्या कर देता? वो व्यक्ति अपने आप को रईस और दौलतमंद समझ लेता, अपने आप को अमर समझ लेता। वो अपने आप को मेरे दोस्त अंधेरा होता है, अंधेरा अंधेरा तमस। बात समझ में आ गई है ना? क्लियर हो गई इतनी बात? इतनी बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त या ना? है? बहुत बढ़िया। या आप लोग ऐसे भी कह सकते हो इसको, अमर को, जो वो तो है ही अजर अमर। अजर अमर हो जाएगा, अनश्वर हो जाएगा, जो नष्ट ना हो। अनश्वर मेरे दोस्त आप लोगों का हो जाएगा। या चिरंजीवी हो जाएगा, अविनाशी हो जाएगा।
अविनाशी हो जाएगा, अविनाशी, या फिर मेरे दोस्त चिरंजीवी, चिरंजीवी, इसको भी बोल देंगे। शाश्वत बोल देंगे मेरे दोस्त, शाश्वत बोल देंगे। ये अमर के होते हैं, अमर के होते हैं। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त? थम्स अप करके बताओ। बात समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त? रिश्तेदार कह सकते हो, क्यों ना कह सकते हो। बच्चे का वत्स हो जाता है तत्सम। ठीक है, लेकिन एक प्रकार से हम इनको जो ना, ये जो हैं, ये वाले जो हैं सनातन तक तो ठीक है, ये संपन्न, धनाढ्य, रईस, इन तीनों को बुक में तो ये भी दे रखे थे, लेकिन इन तीनों को यहां से हटा करके हम किस में लिख सकते हैं? इनके, ये अमीर के लिए लिख सकते हैं हम। ये किसके लिए लिख सकते हैं? सनातन तो सही है, नित्य हटाओ, सनातन, अनश्वर, अविनाशी, चिरंजीव, अमीर के लिख दो इसे। अमीर कुछ कुछ बुकों में दे रखा वो भी, लेकिन इसको अमीर के रूप में यहां लिख दो। अमीर, अमीर कौन हो जाएगा? दौलतमंद। कौन हो जाएगा? दौलतमंद। जहां लिख रहा हूं वहीं के आगे लिख देना तुम भी, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी सही है, विगत परीक्षा में पूछा, ध्यान रखना, इसमें भी सही है, इसमें भी सही है, इसमें भी सही है, दोनों में दे रखा है, कभी सोचो गलत है। दौलतमंद मैं अलग लिखा रहा हूं, रईस, दौलतमंद हो जाएगा, रईस हो जाएगा, नित्य हो जाएगा आप लोगों का, धनाढ्य हो जाएगा, जिसके पास पैसा होता है, संपन्न हो जाएगा, संपन्न, सर्वगुण संपन्न, उसको बोल देंगे। दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, ये बात ध्यान रखना ना, गलत ना हुआ है। मैंने जहां यहां लिख रखा था ना, उसको बॉक्स में करना अपनी कॉपी पे, और उसके आगे लिख देना अमीर, ऐसे काटना मत, ऐसे लिख देना अमीर, दोनों सही हैं। क्योंकि ये बुक में भी ये अमर के ये भी दे रखे हैं, नीचे वाले और ऊपर वाले भी, दोनों दे रखे हैं, ध्यान रखना। धनवान को भी कह सकते हैं, धनवान को भी कह सकते हैं, धनवान, धनवान को भी कह सकते हैं। मृत्युंजय उसको कहते हैं जो मृत्यु को जीत लेता है, मृत्युंजय उसको कहते हैं जो मृत्यु को जीत लेता है, उसको कहते हैं मृत्युंजय। ठीक है, आगे। इसमें से नित्य हटाना, नित्य यहीं लिख देना, अमर का, अमर का लिख देना नित्य। नित्य का अर्थ एक तो होता लगातार, और नित्य का अर्थ एक होता है जो हमेशा रहने वाला होता है, उसको कहते हैं। ठीक है, बस ध्यान रखना यह चीज का। इसके आगे जहां लिखे थे ना, उसको अमर, अमीर कर देना तुम, अमीर कर देना, ये अमीर के लिख देना, इस तरीके से लिख देना। लेकिन बुक में ये भी दे रखे, हो सकता मिसप्रिंट छप गया हो उसमें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, आगे देखो। सर मुझे आपसे बात करनी है। भाई देखो, बात करने के लिए मैंने आपको बता रखा एक मेरे दोस्त तरीका कैसे कर सकते हो, लेकिन मोबाइल नंबर देना मेरे दोस्त उचित नहीं होगा, क्योंकि बहुत फोन आ जाएंगे फिर, ये ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखो, 25वां आज लास्ट कर दो, 25 है, अशुभ हो जाएगा, 25 को अशुभ कह देंगे, और अहितकर कह देंगे, अहितकर कह देंगे, अहितकर कह देंगे, अकल्याणकारी कह देंगे, अकल्याणकारी कह देंगे मेरे दोस्त हम इसको। ठीक है, और क्या, अमंगलकारी कह देंगे, अमंगलकारी कह देंगे, अमंगलकारी कह देंगे। कितनी बात समझ में आ गई? अमीर वाला तो आप इसी को कर देना, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, इतनी बात ठीक। हाँ, अमृत भी होता है अमर का, ना ना, अमृत, अमृत, अमर का अमृत नहीं होता, वो अमृत पीने के बाद अमर हो जाता है ना। अमर उसको कहते हैं जो कभी मरे ही ना,
है ना, जो कभी मनई ना मरई ना, उसको। अब मैं रिवीजन करा रहा हूं, ध्यान रखना, ठीक है। ये करना, अमर, इसमें परिवर्तन कर लेना आप, इसको कर देना ये अमर के कर देना और अमीर के ये लिख देना सारे टोटल, ठीक है भैया, परिवर्तन कर देना कभी वो हो जाओ। ठीक है, अब देखो आगे, यहां हमने करे थे आज पर्यायवाची, ठीक है ना मेरे दोस्त। तो पर्यायवाची में इसे विशेष तरीके से ध्यान में रखना किस तरीके से करना है। अब रिवीजन करा रहा हूं, पर्यायवाची किसे कहते हैं वो देख लेना। जिन शब्दों द्वारा समान अर्थ का बोध होता है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं, और इन्हें ही मेरे दोस्त हम क्या कहते हैं, समानार्थी शब्द भी कहते हैं। इन्हें ही हम क्या कहते हैं, समानार्थी शब्द भी मेरे दोस्त कहते हैं। आगे, अग्नि, अग्नि के पर्यायवाची आग होता है, पावक होता है, अनल होता है, ज्वाला, ज्वलन, दहन, जात, देव, है ना। और क्या मेरे दोस्त, हुत भुक हो जाएगा, हुत भुक हो जाएगा, हुताशन, वायुशखा, धनंजय, धनंजय अर्जुन को भी कहते हैं, ध्यान रखना। मैंने क्या बोला है, मैंने क्या बोला है मेरे दोस्त, धनंजय अर्जुन को भी कहते हैं, और धनंजय का अर्थ मेरे दोस्त क्या होता है, अग्नि भी होता है। वहिर होगा, कृषाणु होगा, वैश्वानर हो जाएगा, हव्यवाहन हो जाएगा, चित्रभानु हो जाएगा, सप्तर्षि हो जाएगा, हरणीय, रेता हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, अरण्य, विपिन, जंगल, कांतार, वन, अटवी, कानन, दव, अचल, आद्री, भूधर, नग, शैल, पर्वत, गिरी और महीधर, उसको बोलते हैं। आगे, अचला, धरती, धरा, वसुधा, वसुंधरा, अरे भाई वो मेरे से ही गलत लिखा गया था, इसको सही कर देना, बार बार कॉपी पेस्ट मत करो, मैंने बता तो दिया, यहां अमीर लिख देना बिना किसी कटिंग के, मेरे से गलत लिखा गया था, ये है, इसको मैंने सही करा तो दिया। अब मैं कोई भगवान थोड़ी हूं भाई, हो सकता दिमाग में कुछ और चल रहा हो, लिखा गया हो, ठीक है। अब हाथ से ही लिख के पढ़ा रहा हूं भाई, पीडीएफ होती तो अलग बात थी। धरती, धरा, वसुधा, वसुंधरा, मेदनी, अवनी, इला, छावनी, रत्नगर्भा, धरित्री, उर्वी और भूमि। अमृत होता अमीय का, शुद्धा का, पीयूष का, अमी का, सोम का, जीवनोदक यानी कि जीवन देने वाला, उसको कहते हैं। आगे, अश्व हाय है, वाजी है, सैंदव है, घोड़ा है, घोटक है, तुरंग है। असुर, दानव, दैत्य, निशाचर, राक्षस, यातुधान, रजनीचर, सुरारी, तमीचर। अप्सरा है, देवांगना, सुरबाला, दिव्यांगना और सुरंदरी और देव बाला, एक देव बाला हो जाएगा ये। अभिमान, अहंकार, गर्व, दंभ, घमंड, अहम मान्यता, अहम भाव। अध्यापक, शिक्षक, आचार्य, गुरु, उपाध्याय, व्याख्याता और प्रवक्ता, उसको बोलते हैं। अनुपम, अनोखा, अनूप, अद्भुत, अतुल, अपूर्व। अन्वेषण, खोज है, अनुसंधान है, गवेषणा है, जांच है, छानबीन, शोध है। अलग बोलेंगे पृथक को, भिन्न को, न्यारे को, बिलग को, जो अलग होता है उसको कहते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं। आगे, अवनति, पतन, ह्रास, अपकर्ष, गिरना, घटाव, उतार। अंधकार में अंधेरा, तम, तिमिर, अंधियारा, ध्वांत, तमस, तमिश्रा, ठीक है। अधर्म, पाप, कुकर्म, अपकर्म, अपकृत्य, अपराध, कलुष, गलती, अत्याचार, कुशूर, दुष्टता, अन्याय, कुव्यवहार, दुर्व्यवहार, दुष्कर्म। अयोग्य, अनहर, अयोग्यताहीन, योग्यताहीन, योग्यताहीन, नालायक, बेकार, योग्यता करना तय छूट गया था यहां, योग्यताहीन बोला सही, योग्यताहीन, नालायक, बेकार, व्यर्थ। अनाथ होता असहाय, निस्सहाय, निराश्रित, बेसहारा, लावारिश। असभ्य, अशिष्ट, गंवार, उज्जड, अभद्र, बर्बर। अनाज, अन्न, धान्य, सस्य, ये मोस्ट है, और ये गल्ला वाला सबसे ज्यादा मोस्ट है, गल्ला वाला कई बार पूछा गया है, ठीक है, गल्ला वाला कई बार मेरे दोस्त पूछा गया है, ध्यान रखना।
इसके बाद आता है आपका अतिथि, मेहमान होता, पाहुना होता, अभ्यागत या आगंतुक या पाहुन बोल देंगे। और अनुरोध का बोलेंगे प्रार्थना, निवेदन, विनती या फिर मेरे दोस्त याचना करना। ठीक है, इसको यहां पर यहां से हटा दो। ठीक है, इसको डायरेक्ट यहीं लिख दो नीचे ही। ये था आप लोगों का अमर्क, अमर्क। ठीक है, एक तो था इसमें नित्य, एक था सनातन, जो हमेशा पूर्व से जैसा चला आ रहा है वैसा ही रहता, जिसमें कोई बदलाव भी ना हो। ये इसके कर देना। शाश्वत उसको कहते जो हमेशा रहने वाला होता है। ठीक है, अमीर के दौलतमंद, रईस धनाढ्य संपन्न और धनवान, अनिष्ट अशुभ अहितकर अकल्याणकारी अमंगलकारी। और कल की कक्षा में मेरे दोस्त आप लोगों को अलग तरीके से लेकर के आऊंगा ये सारे पीडीएफ, है ना। ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना मेरे दोस्त। तो कल आप लोगों को अच्छे से तैयार करके और भी बेहतर लेकर के आऊंगा। ठीक है, चलिएगा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही गजब, एकदम बेहतरीन, एकदम जबरदस्त। नमस्कार, धन्यवाद।